नमस्कार मित्रों। तो आज फिर से हम लोग अपनी क्लास में आ चुके हैं। कुछ वीडियो में हमारी देरी हो गई थी, अभी तक वीडियो नहीं चल रही थी। वो हमारे एडिटर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो इसलिए वीडियो में थोड़ा लेट हो गया है। तो आज से हम लोग अपनी मैथ की क्लास फिर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 शुरू की थी, जिसके कुछ सवाल क्या हो चुके थे। बाकी के बच्चे सवाल है फिर शुरू करते हैं। सवाल जैसे दूसरे का पहला सवाल लिखा है, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो इधर 2 का 2 हो गया, मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इधर 1 + tan²30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2/√3 अपॉन 3 × 1 = 3 प्लस का 1/3, 3 + 4, इसका आंसर हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/√3। आपको पता ही होगा इसका स्पेशल मल्टीप्लाई, इसका स्पेशल मल्टीप्लाई। तो 2 × 3/√3 इंटू 4, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और ये √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा √3/2। और ये साइन में वैल्यू हो जाती है साइन 60 की वैल्यू, जिसका ऑप्शन जो भी होगा साइन 60 तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1 - tan² 45। तो 1 - tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan² 45 यानी 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 - 1 0 हो गया अपॉन 1/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर 0 हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, साइन 2a = 2 साइन a is true when a = ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 एंड डी ऑप्शन है 60। इसमें आपको बताना है साइन 2a बराबर होगा 2 साइन ए के, जब ए की वैल्यू हम लोग इन चारों में से क्या रखते हैं। तो पहले ए की वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू क्या 0, तो एंगल ए = 0 रखने पे, तो साइन 2 इंटू ए की वैल्यू 0, ये हो गया 2 साइन 0। तो देखिए साइन 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया साइन 0, और ये 2 साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 = 0। तो पहला ही वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इसका ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल भी हम लोग का हो गया है। आगे दूसरे का 4 नंबर यानी कि सेकंड हेडिंग का 4 सवाल, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। तो शुरू करते हैं, इसको ये सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा होगा। इसकी वैल्यू रखते हैं, 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan² 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2/√3 अपॉन 3 × 1 = 3 माइनस का 1/3। तो इसको फिर आगे यही बढ़ा देते हैं, 2/√3 अपॉन
3 - 1 2/3, ये पता ही होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2/3 इधर हो जाएगा 2 × √3, तो ये 2 से 2 गया, और ये √3 से ये √3 चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3। तो ये √3 वैल्यू किसकी हो जाती है, 1060। ये आधा भी सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये एक्सरसाइज 8.2 का तीसरा क्वेश्चन है। इफ 10a + b = √3 and 10a - b की वैल्यू है 1/√3, जो एंगल है हमारा 0 डिग्री, a + b is greater than 90 डिग्री। आगे ए बी फाइंड ए एंड बी, तो इसको सॉल्व करना है हमको। देखिए सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, 10a + b = √3, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में उसको करेंगे। ये हो जाएगा 10a + b, 10 में √3 की वैल्यू हो जाती है 1060, तो ये 10 से 10 कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे बचा a + b = 60 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। ये हो गया 10a - b = 1/√3, ये हो गया 10a - b, और 10 में जो 1/√3 वैल्यू होती है वो होती है 1030 की वैल्यू, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। ये a - b = 30, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो देखिए a + b = 60, a - b = 30, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये b प्लस का, ये b माइनस का, तो सॉल्व हो गया। ये 2a और a प्लस, 2a = 60 + 30 90, 2 से 90 डिवाइड हो गया, तो a = 45। बस a 45 की वैल्यू क्या हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी, a + b = 60, a की वैल्यू 45 है, तो यहाँ हो गया 45 + b = 60, इधर हो गया b, ये हो गया 60, ये प्लस का 45 इधर आ गया माइनस का 45, b = अब 60 - 45 होगा 15, तो b की वैल्यू हमारी ये हो गई 15 डिग्री, और a की वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये हो गई। तो देखिए ए और बी की भी वैल्यू आ गई, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला कुछ ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन 4 का। तो पहला है, दिया हुआ साइन a + b = साइन a + साइन b, इसको हमें ये बताना है, ट्रू फॉल्स में से बताना, सॉल्व कर जो भी हो।
इसको बताना साइन ए प्लस बी बराबर हो सकता है साइन ए प्लस बी के कि नहीं। तो हम लोग लेफ्ट यानी कि मान लेते हैं ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 60। तो पहले हम लोग आरएचएस सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया आरएचएस वाला पोर्शन। तो आरएचएस में क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी ये हो गया, साइन की वैल्यू ए की वैल्यू 30 प्लस 60, तो ये हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। अब हम लोग एलएचएस पे आ जाते हैं। तो एलएचएस की जो वैल्यू है वो क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन हो गया ए की वैल्यू 30 प्लस साइन बी की वैल्यू हो गई 60। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 आ गया। तो आप देख रहे हैं एंगल रखने तो दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी कि साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल साइन ए प्लस का साइन बी। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स, तो इसका आंसर ये फॉल्स है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन, द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस एस ए इंक्रीजेस। इसमें दिया हुआ है कि अगर हम साइन ए में ए की वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, 30 रख लेते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे 0.5 आ गई। फिर ए की वैल्यू क्या, फिर वैल्यू बढ़ा देते हैं यानी कि 45 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.7 समथिंग करके कुछ आएगी। अब ए की वैल्यू 60 रखते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2, और इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 0.8 के समथिंग। तो आप देख रहा है कि डेसिमल के बाद है, लेकिन इसका क्या है, वैल्यू क्या है, साइन की बढ़ती जा रही है यानी कि इंक्रीज होती जा रही है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसमें हमसे यही पूछा गया था कि अगर हम साइन ए में ए की वैल्यू बढ़ा दें यानी कि ये एंगल इंक्रीज करते जाए तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने एंगल की वैल्यू क्या इंक्रीज की यानी कि बढ़ाई है, वैसे साइन की वैल्यू क्या है बढ़ती चली जा रही है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सारा दूसरा था। तीसरा स्टेटमेंट भी इसी तरीके, द वैल्यू ऑफ कॉस ए इंक्रीजेस एस ए इंक्रीजेस। हो गया। इसमें भी वही पूछा जा रहा है कि अगर हम कॉस ए में ए की वैल्यू बढ़ाए तो कॉस ए की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो आपको हमने जब एंगल की वैल्यू दिखाए थे तो आप देख ही रहे थे कि कॉस क्या होता है साइन का अपोजिट। साइन अगर बढ़ रहा तो इसमें क्या है, और दूसरी सी बात है कि नहीं बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। साफ साफ पता चल रहा। आगे फोर्थ नंबर,
4 नंबर में दिया हुआ साइन ए इक्वल टू कॉस ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इसमें बोल रहा है कि साइन ए की वैल्यू कॉस ए ही होगी हर वैल्यू पर ए, मतलब अगर हम ए की वैल्यू 30 रख रहे हैं तो साइन 30 बराबर होगा साइन 30। देखेंगे आप साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अगर हम ए की वैल्यू 45 रखते तो इसमें तो बराबर हो जाती साइन 45 की वैल्यू ये और साइन 45 की वैल्यू ये कॉस 45 की वैल्यू ये हो गई। तो साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2 और इसमें 1/√2। अगर ए की जगह हम लोग 60 रखें तो ये हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू साइन ए कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2 और कॉस 60 की साइन 60 की वैल्यू √3 कॉस 60 की 1/2। तो आप देख रहे हैं एंगल अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो साइन और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस होगा कॉस की वैल्यू भी क्या होगी चेंज होती जा रही है, सिर्फ 45 डिग्री पे सेम हो रहा है। उसमें पूछा गया अगर हम ए की वैल्यू चेंज करते हैं तो हर ए पर क्या होगी इसकी वैल्यू चेंज बराबर होगी, तो ये क्या होगा ए भी फॉल्स होगा। नोट करिए इसको। आखिरी सवाल बच्चा इसका देखते हैं। फिफ्थ नंबर सवाल है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। इसमें बोला जा रहा है कि कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी जब हम लोग ए की वैल्यू क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे। तो वैसे हमने लिखवाया भी है एंगल्स लिखवाया तो बताया था। और कैसे हो सकता है तो एक ही दे सकते हैं कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ए की वैल्यू कॉस 0 हो गया और इधर क्या हो गया साइन 0 हो गया। तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1 और साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये क्या होता है अनडिफाइंड यानी कि नॉट डिफाइंड, वही मतलब हो गया। तो ये गिवन जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे।